हरिबाल की जेई मेन में आई मीन दोनों सेशंस में 99 परसेंटाइल नहीं आई एंड देन आल्सो ही मेड इट टू आईआईटी। तो फर्स्ट ईयर में आपने बहुत सारी चीजें बता दी। आपने बताया फर्स्ट मंथ में आपने वो डांस क्लब देन फैशन क्लब एंड देन आप ये स्पोर्ट एएमएस में भी उसके थे। बाद स्पेशल इन्फर्नो होता है, तो उसमें मैं फुटबॉल में था, कैरम में था एंड क्रिकेट में भी था। थैंक गॉड इतनी ही रैंक आई मेरी, क्योंकि Okay. ये स्टैटिस्टिकली भी सही है। मुझे एक नंबर ही ज़्यादा था, आई वुड हैव लैंडेड इन आईआईटी दिल्ली, जो कि अब मैं नहीं चाहता। आई एम वेरी हैप्पी विद आईआईटी कानपुर। Hi, today I have Ribal with me. Ribal is currently studying at IIT Kanpur. He has finished his first year. So, रिवाल से आज हम डिस्कस करते हैं कि उनकी प्रिपरेशन जर्नी कैसी रही एंड आईआईटी कानपुर में आज क्या क्या वो कर रहे हैं, कैसी लाइफ है। लेट्स नो मोर अबाउट आईआईटी कानपुर। रिवाल, तो पहले विल डिस्कस कि आपकी जर्नी प्रिपरेशन वाली कैसी थी जी एंड देन मोस्टली विल बी फोकसिंग ऑन कि आईआईटी कानपुर में लाइफ कैसी है आपकी, एकेडमिक्स कैसा है, पढ़ाई के अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि आईआईटी जाने के बाद लाइफ कैसी रहती है, जी राइट। तो सबसे पहले टेल मी कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई एंड व्हेन डिड यू फर्स्ट, आपके माइंड में थॉट कब आया कि मेरे को इंजीनियरिंग परस्यू करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर हैविंग You. मी, ये अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड करने के लिए। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, मैंने अपनी स्कूलिंग बर्न हॉल स्कूल से की है। Okay. फ्रॉम यूकेजी टू 12th मैं वहीं Okay. था, एंड वहाँ का हायर सेकेंडरी डिपार्टमेंट बहुत हेल्पफुल था थ्रू आउट माई जर्नी। Nice. लाइक ऐसा था कि वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, बी इट थोड़ा अटेंडेंस में थोड़ा अच्छा। छोड़ दें एंड यहाँ वहाँ। हम्म। और एंड मेरा जो इंजीनियरिंग परस्यू करने का जो मेरा मन हुआ, वो एक्चुअली बहुत लेट हुआ, क्योंकि मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा डायलेमा था कि मैं नॉन मेड में जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मैं यूपीएससी करना चाहता था एंड मेरे घर वाले भी मुझे चाहते थे कि मैं यूपीएससी करूँ। एंड उसके लिए मेरे फादर एंड मेरी सिबलिंग्स बहुत एडमेंट थे कि मैं आर्ट्स चुनूँ। एंड Okay. जो मेरे सॉर्ट ऑफ मेंटर भी है, वो भी चाहते थे कि मैं आर्ट्स चुनूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस, बट मेरी मदर चाहती थी कि मैं नॉन मेड चुनूँ, Okay. बिकॉज विद मी मैं आई वाज द थर्ड सिबलिंग एंड इट वाज लाइक कि आर्ट्स पढ़ के थोड़ा ना भी हो तो इट वुडंट हैव बीन अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बट फिर फाइनली जब एकदम स्कूल अपने एडमिशन क्लोज करने वाले थे एंड कोचिंग्स अपने एडमिशन क्लोज करने वाली थी, तो मैंने नॉन मेड चुना एंड मैं बर्न हॉल गया। एंड बहुत सीरियसली रिगरसली मैंने अपनी जेई प्रेप आई से 12th से ही शुरू की थी। Okay. 11th वाज लाइक कि जितना राइज में पढ़ा था उतना पढ़ लिया, एंड अब मतलब और मैं स्कूल भी जाता, तो रियलिस्टिकली टाइम भी नहीं था कि मैं और पढूं। एंड फन फैक्ट कि मैं पहले एक्चुअली राइज नहीं आया था, मैं किसी और कोचिंग गया था। अच्छा। एंड Okay. जिस दिन ऑफलाइन क्लासेस वहाँ शुरू होने वाली थी, हम्म। उसी दिन मुझे कोविड हो गया, व्हेन द थर्ड वेव स्टार्टेड। Okay. एंड फिर रिकवर होने के बाद मैं राइज लाइक वहाँ बैचेस बहुत आगे चले गए थे, तो अच्छा। मैं राइज आया जहाँ पे एक बैच आगे था बट एक बैच नया बनाया था, तो मैं उस नए बैच उसमें भी मैं बहुत पीछे था, नो डाउट, बट Okay. एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत होती थी राइज में, जिनसे सारा आई कुड कोप अप। एंड फिर Okay. तो आप राइज नहीं गए थे, कहीं और गए थे। आई थिंक आफ्टर द इंटरव्यू आस्क यू कहाँ गए थे एग्जैक्टली आप। सो कूल। तो आपने नॉन मेडिकल बिल्कुल एंड मोमेंट पे चूज किया, जी राइट? आर्ट्स का लाइक एवरीवन वाज फोर्सिंग कि आप आर्ट्स लीजिए। जी गुड गुड। तो आपका खुद का क्या इंटरेस्ट था? सी यूपीएससी तो करना था, लेकिन लाइक था कि मैं पहले इंजीनियरिंग करूंगा। जी जो इंजीनियरिंग एंड नॉन मेडी एक बहुत ही रिगरस ब्रांच है। आई वुड नॉट लाइक टू डिसरिस्पेक्ट एनीबॉडी जिन्होंने ह्यूमैनिटीज लिया है, बिल्कुल। बट ऐसा कि मुझे इंटरेस्ट है ह्यूमैनिटीज में। इनफैक्ट मैं अभी भी अपने कोर्स के साथ, या अभी इनफैक्ट वेकेशंस में मैं पढ़ते पढ़ता हूँ बुक्स अबाउट हिस्ट्री, स्पेशली इस्लामिक हिस्ट्री, एंड ऑब्वियसली बिकॉज यूपीएससी के लिए भी प्रिपेयर करना है। हम्म। बट आई फील लाइक वो मैं लॉन्ग टर्म में नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म एज इन जिसमें आई हैड टू गिव एन एग्जाम फॉर से, उस लिहाज से मैं वो नहीं पढ़ना चाहता था। आई हैड Okay. इंटरेस्ट इन साइंस एंड मैथ्स, एंड मैं और ऑब्वियसली मैं अपना स्कूल भी सेम रखना चाहता था, बर्न हॉल, तो वहाँ पे सिर्फ नॉन मिड मेड है, तो वो भी एक बहुत इम्पेटस था कि मैं ओके, वहां पे नॉन आर्ट्स नहीं है? नहीं, वहाँ पे आर्ट्स था Okay. बट अब नहीं। अब नहीं है। ओके। ओके। सो अभी लाइक क्योंकि आपको यूपीएससी करना है, तो अभी से आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। जी जी गुड गुड, दैट्स गुड। सो अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट जो आपकी प्रिपरेशन थी। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, आपने कहा कि आप 12th में सीरियस हुए, तो तो क्या लाइक जर्नी कैसी रही? क्या कुछ लो मोमेंट्स थे? बिकॉज हर एक स्टूडेंट जो है ना ये क्वेश्चन पूछता है कि मेरे मार्क्स बहुत कम आए, आई फील लाइक कि मैं नहीं कर पाऊंगा ये एग्जाम, आई वांट टू गिव अप, मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो क्या आपके साथ भी ये मोमेंट्स आए एंड हाउ डिड यू कोप अप?
बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था एंड आई थिंक हर एक के साथ आते हैं, स्पेशली जब स्टार्ट करते हैं तब बहुत ही बड़ा चेंज होता है। 10th से 11th में आना बहुत ही ज़्यादा बड़ा चेंज होता है। एंड लो मोमेंट्स तो ऑब्वियसली आते हैं। पहले बिल्कुल मार्क्स नहीं आते थे, फिर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट थ्रू आउट माई स्कूल डेज, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पढ़ लेते हैं। And थोड़ा पढ़ते पढ़ते मार्क्स आ गए, बैच चेंज हो गया एंड फिर द रेस्ट इज हिस्ट्री। उसके बाद और लो मोमेंट्स की बात करें तो मेरी मेंस दोनों बहुत गंदे हुए, लाइक मेन दोनों अच्छे नहीं हुए आपके? बिल्कुल अच्छे नहीं। जो आई थिंक सिर्फ मैं ही हूँ जिसको मैं जानता हूँ जिस आईआईटी कानपुर में जिसकी 99% नहीं आई थी। एंड ओके। जितना फर्क मेरी मेंस और एडवांस की रैंक में था उतना मैंने किसी और को नहीं देखा। दिस इज इंटरेस्टिंग। आई थिंक इसको मैं थोड़ा और डिटेल में आपसे पूछता हूँ, बिकॉज बहुत बच्चे इंस्पायर होंगे ये सुन के। तो रिबाल की जेई मेन में, आई मीन दोनों सेशंस में 99 परसेंटाइल नहीं आई, एंड देन आल्सो ही मेड इट टू आईआईटी। देन आप कह रहे हैं कि ह्यूज डिफरेंस है रैंक में। जी। डू यू वांट टू लाइक रिवील इट ऑन कैमरा? हाँ हाँ, 12,000 डिफरेंस थी मेरी। 12,000 डिफरेंस जी थी आपकी। सो जेई मेन और एडवांस की रैंक में 12,000 का डिफरेंस था। सो कहने का मतलब ये है कि इवन अगर आपका जेई मेन उतना अच्छा नहीं जाता है, देन ऑल्सो यू कैन डू वेल इन जेई एडवांस्ड अगर आपकी प्रिपरेशन उस तरीके से है। बिकॉज दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन डिफरेंट होती है, राइट? बिल्कुल। कैन यू शेड सम लाइट ऑन बोथ दीज जी जी। एग्जाम्स एंड प्रिपरेशन कैसी होती है इनकी? मेरे टीचर्स ने भी इनफैक्ट मुझे कहा था कि, एंड ये आई थिंक रूल ऑफ थंब भी है लाइफ में, कि देखिए एम आपका सेट होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरे जो यहाँ टीचर्स हैं उन्होंने कहा था अगर जो मैथ्स के टीचर जो अगर आपको आईआईटी करना है तो सब कुछ एडवांस के रिस्पेक्ट में करो। बिल्कुल। तो एंड ये बात मैंने बहुत पहले से फॉलो करना शुरू किया था। एंड इनफैक्ट जब मेरा मेंस का एग्जाम भी था, मेंस में उससे पहले भी मैं जो एडवांस के मॉक पेपर्स आते थे वो सब दे रहा था। एंड एक महीने के बाद मैंने मेन एनालाइज में ऑफिस बहुत टाइम से पेपर्स थे मेरे, वो मैं देता था, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड फिर लास्ट एक महीने में स्टार्ट किए 2-3 पेपर्स ऑफ मेन जो मेंस पैटर्न के होंगे पर डे। तो आई वोंट से मेरा मीन गंदा हुआ था वो। आई रिजल्ट ही बहुत मैस्ड अप हुआ था उस साल शिफ्ट शिफ्ट का। लाइक दोनों मेंस में 200 प्लस थी एंड दोनों बार फिजिक्स में 96 थे मुझे। सो ऐसा नहीं कि मेंस गंदा हुआ था। बट वो शिफ्ट की वजह से, वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से हाँ। पूरा गड़बड़ हो गया एंड था। आई थिंक हर एक को लाइक यहाँ के टीचर्स ने भी बोला था कि जिस दिन तुम एग्जाम देने जाओगे एग्जाम सेंटर में घुसोगे तुम्हें रिजल्ट पहले ही पता होगा। और ये बात सच है। लाइक अगर किसी ने तैयारी की है तो एटलीस्ट अपनी तैयारी पे इतना भरोसा होना चाहिए कि पता हो कि मेरा होने वाला है। इतनी तैयारी करनी चाहिए कि भरोसा हो कि हो जाएगा, इस ब्रैकेट से इस ब्रैकेट तक मेरी रैंक रैंक आ आएगी। जाएगी। जी। सो जैसे जेई मेन जब हो गया था, तो जब आपकी परसेंटाइल आ गई थी, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा था? लाइक आप थे कॉन्फिडेंट क्या मैं कर लूंगा एडवांस, या थोड़ा बिकॉज ऑफ जेई मेन जी। परसेंटाइल आप थोड़ा लो फील कर रहे थे? सी मेंस वन के इमीडिएटली आफ्टर आई वाज एट एन ऑल टाइम लो, कि मतलब इतना पढ़ा कुछ नहीं हुआ ये वो। बट थैंक्स टू माय पेरेंट्स, मैं जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, आई कुड ओवरकम दैट फैक्ट। मेंस टू के बाद लाइक मेंस टू के बाद तो एडवांस बहुत पास बहुत होता है जल्दी और हो तब जाता सब एडवांस फेज में चला जाता है। मॉक है। उसमें नंबर आए थे तो आई वाज हैप्पी। मेंस वन एंड मेंस टू के बीच में आप लाइक किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे थे? बिल्कुल एडवांस कर, मैं मेंस वन के बाद ही मतलब इनफैक्ट उससे जस्ट पे जब मेरा सिलेबस कवर हुआ था खत्म हुआ था उसके बाद ही एडवांस के स्टार्ट किया था। एंड मेंस वन के बाद तो बिल्कुल सिर्फ मॉक पेपर्स एंड पीवाईक्यूज एंड ओके, एवरीथिंग। गुड। फाइनली जिस दिन रिजल्ट आया, रिजल्ट डे के दिन, रिजल्ट देखने के बाद कैसा लगा आपको एंड आपकी फैमिली को? मेंस के रिजल्ट के बाद आई वाज थोड़ा डिसअपॉइंटेड कि मतलब मैं अपने पेरेंट्स को भी उतना प्राउड फील नहीं कर पाया, खुद भी उतने मार्क्स नहीं आए थे। बट थैंक गॉड अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस में अच्छी रहा, मतलब ऑब्वियसली सब बेटर ही एक्सपेक्ट करते हैं। बिल्कुल। बट थैंक गॉड इतनी ही रैंक आई मेरी, क्योंकि ओके। ये स्टेटिस्टिकली भी सही है। अगर मुझे एक नंबर भी ज़्यादा आता तो आई वुड हैव लैंडेड इन आईआईटी दिल्ली, जो कि ओके। अब मैं नहीं चाहता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद आईआईटी कानपुर। ओके। एंड मैं सो यू फील कि आईआईटी कानपुर इज बेटर देन आईआईटी दिल्ली? हाँ मतलब मेरे लिए आई वुडंट जनरलाइज इट। ओके। ओके, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते जी हैं। जी। विल कम बैक टू दिस कि आईआईटी कानपुर, व्हाई इज आईआईटी कानपुर बेटर देन आईआईटी दिल्ली? ठीक है, गुड। तो फाइनली आपको आईआईटी कानपुर मिल गया। तो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट वीक एट आईआईटी कानपुर। हम्म। जब आप आईआईटी कानपुर गए, क्या क्या डिफरेंट लगा, क्या क्या चेंजेस आपको देखे वहां पर?
पहला हफ्ता लाइक आईआईटी कानपुर की जो ओरिएंटेशन होती है वो सबसे बड़ी होती है आउट ऑफ ऑल आईआईटी। पूरा एक हफ्ता हमारी ओरिएंटेशन चलती एक है, हफ्ता चलता है? पूरा एक ओह। हफ्ता। और जिसमें लाइक क्लासेस नहीं होती ऑब्वियसली, हमें अपने जो हॉस्टल का एरिया होता है उसके बाहर नहीं जाने देते। एंड मतलब जाने का टाइम भी नहीं होता है आपको। नहीं तो ये ओरिएंटेशन ऑफिशियल ओरिएंटेशन है? जी जी। ओके। वहाँ पे आईसीएस होते हैं, इंस्टीट्यूट काउंसलिंग सर्विसेज, ओके। जो कि इसके अलावा जो वहाँ का मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ है उसके साथ देखते हैं एंड ओरिएंटेशन वो कराते हैं। एंड ये कल्चर भी बहुत रिच है, जो कि आएंगे हम थोड़ी देर के बाद इस पे। हम्म। एंड पहला हफ्ता क्या होता है कि obviously पहला हफ्ता गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पहले महीने गर्मी बहुत ही ज़्यादा होती है। ये एक एक्चुअल दिक्कत है, मतलब कश्मीरियों को नहीं पता होता गर्मी क्या है। हम्म। इनफैक्ट अभी जो सेंटर चेंज हुआ था, जम्मू गए थे लोग देने, मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को बोला था कि चले जाना, पहले एक्लिमेटाइज हो जाना, गर्मी बिल्कुल। थी। बट उतना नहीं मान लोगे, बट हुआ कि गर्मी नहीं नहीं, इज। इट वाज, मैं खुद भी गया था क्योंकि जम्मू हम्म। विद माय स्टूडेंट्स, एंड बहुत गर्मी थी। एंड आई एम श्योर कि अगर उनका पेपर श्रीनगर में होता ना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मार्क्स और हाँ ज्यादा हाँ आते। बिल्कुल, गर्मी इज अ बहुत बड़ी प्रॉब्लम। एंड हमारे हॉस्टल्स में ऑब्वियसली एसी नहीं होता है, हम्म। कभी नहीं होता है 4 साल में। तो फिर आदत पड़ जाती है। एंड पहले साल ओरिएंटेशन होती है जिसमें पहले दिन बहुत कुछ होता है, जैसे आपको प्रोफेसर से इंट्रोड्यूस कराएंगे, आपको तो एकेडमिक्स। व्हाट इज इसके हॉस्टल से बाहर, हॉस्टल में होता है सब कुछ? नहीं नहीं नहीं, आपने कहा हॉस्टल के ऑडिटोरियम, बाहर नहीं जाते? मतलब अपने विल से नहीं जा सकते हैं। अच्छा। लाइक ठीक है, हम वो डिस्कस करते हैं। हम्म। आपके जब एक बच्चे के स्टूडेंट गाइड अलॉट होते हैं, अच्छा। जिनको वहाँ के इन्फॉर्मल टर्म से बापू बोलते हैं। बापू। हाँ। ओके। और फिर उनके बापू हमारे दादा हो गए, उनके भाई चाचा हो गए, एंड ऐसी ओके। एक पूरा फैमिली ट्री होता है तो एक्चुअली। बापू इज अ स्टूडेंट, मतलब हाँ इज अ हाँ स्टूडेंट? हाँ, सेकेंड ईयर होते हैं ओके बापू, ओके एंड दादा थर्ड ईयर, ऑब्वियसली दादा फोर्थ ईयर। ओके। तो वो अलॉट होते हैं। तो पहले दिन क्या होता है कि जब आप आते हैं, वो इनफैक्ट आपको एक दिन आने से पहले फ़ोन करते हैं कि ऐसा ऐसा है, जो कि मैं आपका बापू हूँ। नहीं नहीं ऑब्वियसली ये नहीं बोलते हाँ। कि मैं आपको स्टूडेंट गाइड और सारा जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो सब के लिए हेल्प करते हैं। फिर रूम अलॉट होता है एंड जाते हैं। एंड फिर सेकेंड दिन सुबह उठाते हैं, लाइक पूरे हफ्ते 6 बजे उठाते हैं। एंड वो लाइन देख के बहुत डर लगता है, जो मेस की लाइन लगती है एकदम हॉस्टल के इस पास। लाइक हमारा हॉस्टल हाउसेज नियर अबाउट 1,000 पीपल। हम्म। तो वो पूरा ग्राउंड फ्लोर के अक्रॉस लाइन लगी होती है, पेरेंट्स भी होते हैं, एंड बहुत गर्मी एंड एवरीथिंग, तो इट्स वेरी ओवरवेलमिंग। हम्म। एंड फिर हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है एकेडमिक सिस्टम से, ओके। क्लब्स से, जो एमएनसी मीडिया एंड कल्चर काउंसिल के क्लब्स है, एसएनटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के है, जीएनएस गेम्स एंड स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी क्लब्स हैं हम्म। उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड सिस्टम क्या होता है, कैसे चलते हैं, क्या होता है क्या नहीं, और टीम्स जो होती है वहाँ की, उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आईसीएस मैंने बोला, उसके अलावा जितने भी डीन्स होते हैं हम्म। उनके क्या पैरागेटिव्स होते हैं, क्या होता है, उससे इंट्रोड्यूस कराया जाता है। एंड पहला हफ्ता पहला ओरिएंटेशन इज एंड अवेयरनेस होती है, जैसे सेक्सुअल हरासमेंट पे एंड जेंडर डाइवर्सिटी पे हम्म। एंड मेंटल हेल्थ पे, ये सब इश्यूज भी डिस्कस होते हैं। हम्म। बट रियलिस्टिकली ओरिएंटेशन में सब सोते हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम में एसी होता है, कमरे में एसी नहीं होता है, रात भर सोए नहीं होता है, वहाँ जाके एकदम जबरदस्त नींद आ जाती है। एंड वो ओके। एक चीज़ मैंने सीखी कि कुर्सी पे कैसे सोते हैं, जो कि सॉर्ट ऑफ मास्टर कर दिया था मैंने एक पहले हफ्ते के बाद। एंड फिर पहला महीना स्टार्ट होता है, उसमें देन जाने देते हैं, ऑब्वियसली क्लासेस वासेस शुरू हो जाती है, एवरीथिंग। और फिर एक वहाँ का जो मीडिया एंड कल्चर काउंसिल होता है, वो फ्रेशर्स वीक फ्रेशर्स ओके। कराता है। तो यस। उसमें क्या होता है, जितने भी क्लब्स होते हैं आप उनमें जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं, देख सकते हैं क्लब कैसे चलता है, क्या होता है, जिसमें आपको मजा है। तो मैंने अपने फ्रेशर्स में फैशन सोसाइटी जो वहाँ की है, नूर, और डांस क्लब केओस, उस इन दो में पार्टिसिपेट किया। एंड पहला हफ्ता पहला। डांस, डांस का तो समझ आ रहा है क्या क्या होगा। हाँ फैशन सोसाइटी में क्या किया आपने? थोड़ा वो इलाबोरेट। जी, मतलब रैंप वॉक एग्जैक्टली नहीं होता, एक परफॉर्मेंस करनी होती है। ओके। एंड बहुत मज़ेदार होती है वो, यू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ 1,000 पीपल, ओएटी पे, ओपन एयर थिएटर, फुल पैक्ड होता है वो, सारे सेकेंड ईयर से तो फोर्थ ईयर, फील आती होगी प्रॉपर? पीएचडी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड जो डांस है ऑब्वियसली बहुत हेक्टिक होता है, लाइक एक्सट्रीमली हेक्टिक। आपको 8:30 बजे बुलाते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपको सुबह 4 बजे छोड़ सकते हैं। तो कभी मेरा जैसे पी था फिजिकल एक्सरसाइज, वो 2 दिन होती है हफ्ते में, वो 5 बजे होती, तो हम डायरेक्ट वहाँ की प्रैक्टिस है वहाँ जाते थे, और डायरेक्ट क्लास से रात भर सोए बिना। हम्म। एंड लाइक इट वाज genuinely the most fun I've had ever। एक महीना हम्म। इट वाज एब्सोल्युटली, मेरे पहले महीने में
10 kg कम हो गए थे। और ये ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली खाना, हॉस्टल का खाना हाँ, पता है, खाना और भी वेज, चेंज हुआ है, और प्लस इतनी हेक्टिक। जी, और वेजिटेरियन होता है वहाँ का सारा, जो कि हम्म। और थोड़ी दिक्कत की बात है। तो लाइक डू गो आउट टू ईट नॉन वेज, और हाँ, लाइक वाजवान तो नहीं मिलता होगा वहाँ? वाजवान वहाँ पे, लिटरली वाजवान नाम का रेस्टोरेंट है, जो एक जम्मू के वो आईटी कानपुर के एलुमनस ही है, जम्मू के, उन्होंने खोला था। अच्छा, बट आई हैवंट गॉन देयर वो ऑब्वियसली। आईटी कानपुर के बाहर होगा ना? नहीं नहीं, आईटी कानपुर में है। अच्छा, अंदर है, जी। ओके ओके। एंड इट अच्छा चलता है कि वहाँ प्रोफेसर ऑफिस डाल जाते हैं एक्सेट्रा। बट मैं पीएचडीज के जो हॉल्स होते हैं, वो मेरी लेडी हॉल 7, वहाँ जाता हूँ। वहाँ का कैंटीन बहुत अच्छा है, और वहाँ पे नॉन वेज यू कैन पे एंड ओके ईट, ओके। एंड इट्स वेरी चीप। सब हम्म। कुछ चीप होता है वहाँ पे। ओके, सो कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, कि व्हाई डू यू फील आपके लिए आईटी कानपुर इज बेटर देन आईटी दिल्ली, ये बताएं। सी, आईआईटी दिल्ली ऑब्वियसली टॉप टियर आईआईटी है, रिस्पेक्ट टू दैट, एंड वहाँ पे सिर्फ जो सॉर्ट ऑफ टॉपर्स होते हैं वो जाते हैं। हम्म। आईआईटी कानपुर में जो ब्रांचेस है वो ऐसी है कि आपको हर टियर का बच्चा मिलेगा। राइट। आपको सीएस आएगा जो अंडर 100 रैंक वाला होगा, हम्म। आपको इलेक्ट्रिकल के आएंगे जो अंडर 1000 1500 वाले रैंक। होंगे, केमिकल वाले अंडर 2000 होंगे, हम्म। सिविल वाले अंडर 5000 होंगे, अर्थ साइंस वाले अंडर 8000, जो कि जनरल रूल ऑफ, जो तो जनरल, डाइवर्सिटी बहुत हाँ ज्यादा है, आप कह रहे हैं डाइवर्सिटी रैंक्स बहुत, की। जी जी, और आपको ऐसे डिफरेंट माइंडसेट के लोगों के साथ इंटरेक्ट करने को मिलता है। हम्म। एंड जो वहाँ का क्लब सिस्टम है, उतना मैंने प्रोफाउंड किसी आइडिया नहीं देखा एक्सेप्ट खड़गपुर। लाइक जिस लेवल पे क्लब्स ऑपरेट करते हैं, जो बजट होता है, एंड आई थिंक ये क्लब सिस्टम एंड ऑल जो है, ये ज्यादा बेटर ऐसी कॉलेजेस में है जो एक इम्पोर्टेंट सिटी में नहीं है, या सिटी से थोड़ा दूर है, जैसे खड़गपुर भी। हाँ बिकॉज सिटी लाइफ कुछ भी नहीं है, जी, क्या, तो जो भी लाइफ है कैंपस के अंदर है, तो मे बी कानपुर में भी ऐसा ही होगा, हाँ कि मतलब जो भी लाइफ है एग्जैक्ट कैंपस के कैंपस के अंदर बाहर होगा। जान मतलब। बिकॉज दिल्ली एंड ऑल में तो लोग बाहर घूमते रहते हैं। बट आई फील लाइक उतना ही रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगेन जो घूमने वाला, दैट इज अ पार्ट ऑफ फन। अब जो क्लब है, इट इज थोड़ा डिफरेंट, कि फन भी है and सीखने को भी बहुत राइट। डिपेंड करता है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट लिया था, मैं प्रोजेक्ट ब्रेन एंड कॉग्निटिव साइंस क्लब का, जिसमें हम एक एआई मॉडल बना रहे जो एमआरआई देख के बोल सके कि अल्जाइमर का कौन सा स्टेज है। तो ओके इट इज ओके। फन भी, एंड मैं ऑल्सो केएमएस में, जो कि आईटी कानपुर मोटरस्पोर्ट्स, जो F1 फार्मूला कार्स बना, नॉट फार्मूला कार्स, कॉल्ड एसएई स्टूडेंट। हाँ, बाहुबली हाँ, ऐसे। फार्मूला एसएई मैं उनके लिए भी उस कार। टीम का पार्ट था जब मैं व्हेन आई वाज इन आईआईटी खड़गपुर। ओ, राइट। तो इस साल फार्मूला भारत के क्विज में हम फर्स्ट आए। ओके, तो गुड। एंड इस साल वी आर एमिंग टू एटलीस्ट पास द जो टेस्ट होते हैं। हम्म। ओके, तो फर्स्ट ईयर में आपने बहुत सारी चीजें बता दी। जी आपने जी, बताया फर्स्ट मंथ में आपने वो डांस क्लब, देन फैशन क्लब, एंड देन आप ये स्पोर्ट्स में। केएमएस में भी उसके थे। बाद फ्रेशर्स इन्फर्नो होता है, हम्म तो उसमें मैं फुटबॉल में था, कैरम में था, एंड क्रिकेट में भी था, हम्म। एंड मतलब बहुत बहुत स्पोर्ट्स खेले उसमें। कोई जो स्टूडेंट्स होंगे कश्मीर के जो ये सुन रहे होंगे, उनको लगेगा कि आईआईटी कानपुर में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, हम्म, बिकॉज इस टॉक से ना ऐसा ही लगा। तो थोड़ी सी हम एकेडमिक्स की बातें भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर में कैसा था, आप क्लासेस करते थे या बंक करते थे? जी, जो ऐसे बोलते हैं कि आईटी जाके मजे होते हैं, ये एकदम झूठ है। आपको जिस लेवल पे अपनी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी, आपका एक एक सेकंड बहुत ही ज्यादा, लाइक ये लिटरली सही है। पहले सेमेस्टर में मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, आई विल से, क्योंकि पहले सेमेस्टर में क्या होता है, हर कोर्स की अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, मार्क्स होते हैं 90% अटेंडेंस, 80% हर कोर्स में, एंड लैब्स ऑब्वियसली जाना पड़ता है, तो बहुत बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, लाइक एक्सट्रीमली हेक्टिक। गर्मी, आप रात को 5 बजे आ रहे हैं डांस की प्रैक्टिस करके, सुबह आपको ठंडी ठंडी क्लास मिल रही है फिजिक्स की, तो वहां जाके तो नहीं, मतलब क्या आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आता है, एंड वहां जाके नींद पड़ ही जाती है, ऑलमोस्ट पूरी क्लास सोई होती है। आ, उसके बाद डिपेंड करता है, अलग अलग टाइम पे क्लासेस होती है, और 2 सेमेस्टर होते हैं, जो ईएससी वाला सेमेस्टर होता है, टीए टेक्निकल आर्ट्स, और फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग वाला अलग सेमेस्टर होते हैं। तो मेरा पहला ईएससी था, जो थोड़ा चिल माना जाता है, नॉट एकेडमिकली ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बट जो टाइम टेबल होता है वो थोड़ा उस कम लैब्स होती हैं, ओके। कम रिगर्स लैब्स होती हैं। तो सीपीआई ऑब्वियसली सब बहुत ही ज़्यादा फोकस करते, सीनियर्स आके बोलते हैं सब कुछ सीपीआई है, सीपीआई
ही सब कुछ है उसके, मतलब कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना उस पर। बट पहला महीना लाइक सब एक वो सेंस ऑफ डिजर्विंग आती है, अब मैं डिजर्व करता हूँ फन करना, एडवांस खत्म हो गया, एंड वहाँ का माहौल भी ऐसा सेट होता है, इतनी सब चीजें करा रहा होता है कॉलेज की, सिर्फ फन हो फन हो फन हो। और एक अच्छी बात है कि सारी ग्रेडिंग रिलेटिव होती है ऑलमोस्ट, तो कोई नहीं पढ़ता है उस चक्कर में थोड़ा सा भी सब पढ़ पास हो जाते हाँ थोड़ा सा भी पढ़ लिया तो मार्क्स आ जाते हैं, तो ग्रेडिंग बहुत गंदी होती है। और ये मैंने देखा है अपने फ्रेंड्स के कंपैरिजन, आईआईटी कानपुर में बहुत गंदी ग्रेडिंग करते हैं प्रोफेसर। आईआईटी कानपुर तो नॉन एक एकेडमिकली बहुत रिगरस है हम्म, एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज। वो ये मतलब वो उसी वजह वैसा से कि ग्रेडिंग की वजह से हाँ। अगर आपको एवरेज पे बी मिल रहा है देन ऑब्वियसली यू गेटिंग अ वेरी गुड, बट हमें सी डी प्लस मिलता है कभी कभी। बाहर से ऐसी इमेज है कि आईआईटी कानपुर में सारे वो ना मग्गू टाइप मतलब पढ़ने वाले हाँ नहीं हमारे स्टूडेंट्स। में भी जो आपने टर्म यूज किया, हाँ हमारा पहला वीक में एक 22 पेज का फुल ये आता है कल्चरल, जो भी चीज है, लिंगो हाँ लिंगो उसमें होता है, लिंगो सब कुछ होता है तो मग्गू हमारे यहाँ पे होता है। ये अगेन आईटी कानपुर एंड खड़गपुर में ही प्रोफाउंड कल्चर है। हाँ गुड गुड सही है। तो अ, तो एक काम करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट योर टिपिकल डे। हम्म। अभी तक जो फर्स्ट ईयर में रहा है ना, टिपिकल डे कैसा रहता है? आप कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, और फिर अ, दिन भर क्या करते हैं, थोड़ा बताएं। सी रूटीन ऐसे फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, एंड होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है आपको रात के 3 बजे क्लब का काम पड़ा, उठ के जाना पड़ेगा, तो आप एकदम कभी भी तैयार होनी चाहिए। तो एक फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा जो डे होता था, 9 बजे फिजिक्स की क्लास होती थी, ओके तो आई यूज टू गेट अप एट 8:30, दिन ब्रेकफास्ट स्किप करता था मैं, क्योंकि 20 मिनट ब्रेकफास्ट में लगते, तो उससे अच्छा 20 मिनट सो ही लो, क्योंकि नींद बहुत कम मिलती है। एंड सोता 2:30-3 बजे था, बट इसका कोई गारंटी नहीं है, मतलब पहला महीने में तो बिल्कुल 5-6 बजे, उसके बाद 2:30-3 बजे, बट इसकी कोई गारंटी नहीं, हो सकता है किसी के साथ आपने कुछ कर लिया और वाटर फाइट शुरू हो गई, या कुछ भी हो सकता है हॉस्टल में। तो उसके बाद 9 बजे क्लास होती थी, एंड उसके बाद 10 से 1 मेरी कोई क्लास नहीं होती थी यूजुअली, बीच में एक क्लास होती थी कब एक दिन हफ्ते में, एंड उसके बाद 2 से 5 क्लास होती थी। सॉरी फर्स्ट सेम में मेरी 10 से 12 क्लास होती थी, और उसके बाद शाम को नहीं थी, सेकेंड सेम में शाम को होती क्लास। ओके तो उसके बाद अगेन अगर आपको 8:30 बजे वहां जाना है, आपको पढ़ना है, बट आप पिछली रात सोए नहीं हो, तो आपको सोना भी है, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है। एंड लाइब्रेरी एक क्या बहुत अच्छा स्पॉट था मेरे लिए, मैं वहां जाना शुरू किया, वहाँ पे पास में सीसीडी भी है जो कि तो बहुत लाइब्रेरी अच्छा। आप लाइक पढ़ने जाते थे? जी जी। ओके तो वहाँ पास में सीसीडी जो लाइक नॉर्मल सीसीडी से 5 टाइम्स चीप है, तो आप बहुत सस्टेनेबल है, एंड वो मेरे लिए एक अच्छा स्पॉट था पढ़ने के लिए। कभी ऐसा हुआ कि आप जाग के फिर अपने दिन भर क्लासेस किए हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। हम इनफैक्ट जब गैलेक्सी चल रहा था, तो मैं उतना, जो कि एक मेरा रिग्रेट है फर्स्ट ईयर में, उतना मैं गैलेक्सी को बेसिक। गैलेक्सी कैन यू हाँ मैं नहीं, हम गैलेक्सी के बारे में जिक्र किया, मैं भूल जी गया शायद। जी जी गैलेक्सी क्या है? जी देखिए, पहले जो फ्रेशर्स आते हैं वो हॉल 13 में जाते हैं, उसके बाद पेरेंट्स हॉल होते हैं, जिस हॉल का आप बापू होगा आप उसी हॉल में जाएंगे। ओके तो मैं हॉल 3 में, जो ओके कि सबसे पुराना हॉल है वहाँ का, ओके। हॉल 2 हॉल 3। तो आप फर्स्ट ईयर में हॉल 13 में थे? जी जी सब हॉल। सब हॉल 13 में होता है, अभी हॉल 3 अब में हाँ अब सब बढ़ते हैं, तो हॉल 2 हॉल 3 हॉल 5 हॉल 12 में जाते हैं। ओके तो इन हॉल्स के बीच में बहुत सारी कॉम्पिटिशन होती है, हाँ जैसे सबसे पहले तकनीक होता है, ओके जो गॉट विच इज इट। इंटर ये हॉल, कंपटीशन है इंटर सारे। हॉल टेक्नोलॉजिकल कंपटीशन, उसके बाद इन्फर्नो, उसके बाद गैलेक्सी होता है इंटर हॉल कल्चरल कंपटीशन, ओके रिवायत होता है, और इन्फर्नो होता है इंटर हॉल स्पोर्ट्स कंपटीशन। गॉट इट तो गॉट इट। और एंड में एक जनरल चैंपियनशिप जो जीत हाँ पाते हैं, तो आईआईटी खड़गपुर में भी है, इट्स लाइक डिवाइडेड इनटू टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स एंड सोशल कल्चर। हाँ एंड एकेडमिक्स अभी अब एक होता है अच्छा अभी। एकेडमिक्स भी होता है? हाँ दैट्स गुड। उसमें क्या होता है? जो इंजीनियर्स कॉन्क्लेव होता है, ओके उसमें अभी वो उतना प्रोफाइल नहीं पाया, पहले उसका नाम कुछ और था, ओके वो इसी साल चेंज हुआ है। तो बेसिकली वही है कि कौन कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसी ने प्रोजेक्ट्स किए हैं अच्छा अच्छा प्रोफेसर कैंडिडेट, या ओके कुछ 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 वैसा। गुड तो अम, वो ये जो गैलेक्सी होता है वो सबसे बड़ा कंपटीशन होता है, लाइक इनफैक्ट ये इतना प्रोफाउंड सिस्टम है कि गैलेक्सी में आपको, मैं पर्सनली 1983 बैच से मिला था, तो ओह वो भी पूछने आते कि कैसा चल रहा है, वो ड्रामेटिक्स के थे, एंड वाई 20 वाई 19 18 17
2008 तक मतलब आते ही रहते हैं, स्पेशली ड्रामेटिक्स एंड डांस, ये सबसे बड़े क्लब्स होते हैं वहाँ से। तो मेरे रूममेट ने ड्रामेटिक्स किया था, मैंने एचएसएस में मुशायरा किया था। एचएसएस हिंदी साहित्य सभा, बट हिंदी आती नहीं थी, मैंने उर्दू में मुशायरा ओके। किया। एंड लाइक मेरा रूममेट तो 3 3 दिन रूम 2 2 घंटे सुला देते थे किसी रूम में, एंड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओ, 3 दिन तक रूम ही नहीं आता था। गुड। तो सही है। ये इतना हेक्टिक रहता है। नाइस। और और स्पोर्ट इस सब के साथ भी आपको अपने एकेडमिक्स मैनेज मेंटेन करना करना है, बीच में maintain क्विज आ सकता है। करना है। एंड मिड सेम के पहले तो भी ब्लैक आउट होता है कि कुछ नहीं कराते, बट क्विज विज मैनेज करना पड़ता है। हमारे सीनियर्स तो बोलते थे हम ऐसे ही 2 3 दिन नहीं सोते हैं, तब ये सीखना पड़ता है वहाँ पे। आई थिंक जितना मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ आईटी कानपुर की, आई थिंक इट्स वेरी वेरी सिमिलर टू आईटी खड़गपुर। हम्म, इनफैक्ट आईटी कानपुर का कि वहाँ पे ये सब होता ही नहीं होगा, बस हम्म। पढ़ाई होती होगी, ऐसा नहीं है। आईटी कानपुर इज ऑल्सो लाइक पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है। नहीं, पढ़ाई पढ़ाई ही ज्यादा होती है, ये सब बस होता है कि अगर से पढ़ाई करते तो डिप्रेस हो जाओगे। हम्म। तो तो आई थिंक इसका मतलब फिर आईटी कानपुर एंड खड़गपुर में डिफरेंस ये है कि खड़गपुर में थोड़ी सब कुछ सेम है, बट खड़गपुर में पढ़ाई थोड़ी सी एज हाँ, कम्पेयर टू कानपुर शायद कम है, बच्चे कम करते, बिकॉज फर्स्ट टाइम आई रिमेम्बर हम तो बहुत क्लासेस बंक करते थे। मतलब फर्स्ट सेम में अगर अटेंडेंस क्राइटेरिया फिर तो नहीं आ पाते थे, एंड फर्स्ट सेम में होता था। सेकंड सेम में क्या होता था कि फिजिक्स में सुबह होती थी, उसमें अटेंडेंस नहीं थी, बट मेरा प्रोफेसर बहुत, वो एक प्रोफेसर बहुत अच्छा पढ़ाते तो मैं जाता था। बट फिर रमजान आ गया, सहरी में फिर मैंने स्किप करना शुरू किया। एंड उसके बाद लाइक सेकंड सेम मेरा वो टीएसएम था, उसमें सब सब्जेक्ट्स आर वेरी इजी, जैसे केमिस्ट्री हो गई, सीएचएम, दैट इज ऑलमोस्ट, मतलब एक क्वांटम होता है वो थोड़ा अलग है, एंड फिर एक इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक आता है, वो इज बहुत सिमिलर टू जी। तो उस क्लास में हम अटेंडेंस लगा के भाग जाते थे। ओके। टीए में ऐसा ही होता था और वो भी सीखना पड़ता है कि प्रोफेसर ना देख ले, तो बहुत कुछ सीखना पड़ता है। तो आई थिंक आईआईटी कानपुर के बारे में बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। आई एम श्योर कि जब स्टूडेंट्स देखेंगे they'll get a new picture of IITs या आईआईटी कानपुर। तो मूविंग ऑन, थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। अभी तो वैसा फर्स्ट ईयर में ही है, बट अगर कुछ है माइंड में तो बताएं। जैसा कि मैं ऑलरेडी कहा कि मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, बहुत ही मैं इसके लिए मैं चाहता हूँ कि मैं यूपीएससी हो। एंड वहाँ पे बहुत लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं, बट द थिंग इज वो यूजुअली या फोर्थ ईयर में होते हैं या पीएचडी में, पीएचडीज होते हैं, एमटेक्स होते हैं। अब इस साल जो वहाँ का एएनसी एकेडमिक एंड करियर काउंसिल, उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ सोसाइटी बनाई जो यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो एक ग्रुप बनेगा, उस पर रिसोर्सेज शेयर होंगे, या जो भी जो हमारे एलुमनाइज जैसे 2024 का ड्रॉपर वो आईटी कानपुर में ही था, AR1, तो वो आए भी थे। वहाँ बहुत सेशंस होते हैं इसके रिलेटेड, मैं बहुत जाता हूँ। इस आई कैन टेल यू कि जैसे आप शुरुआत में कह रहे थे कि पीपल वे फोर्सिंग यू टू टेक आर्ट्स बिकॉज आपको आगे यूपीएससी करना था। आई थिंक कि अब सिंस यू इन आईआईटी कानपुर, अब आपका चांस बेहतर है या ज्यादा है टू क्रैक यूपीएससी एज कम्पेयर टू अगर आपने आर्ट्स लिया होता। बिल्कुल, मतलब मैं खुद भी नोटिस करता हूँ एज कम्पेयर टू जब मैं 10th में था, 11th में था, ये ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़ जाती है। एंड बढ़नी भी चीज़ देखिए, मैं इतना रिगरस होता है। मेरा एक फ्रेंड है और उसको और मुझे सेम कोर्स है MTH 111, विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट कोर्स 4 सालों में, और ये हर एक को फर्स्ट सेमेस्टर में होता है। तो एंड फन फैक्ट, नेक्स्ट ईयर जो भी आ रहा है वो प्रोफेसर बहुत ही गंदी ग्रेडिंग करता है, लाइक ए आई थिंक 3 4 लोगों को मिलता है 1200 में से, एंड D+ सेंट्रिक होती है। ओके। तो इतनी गंदी ग्रेडिंग होती है उसमें, and हमारे टाइम भी बहुत गंदी है। हमारे टाइम में MTS 111 में 1200 में से 450 लोग फेल हो गए थे। ओके। तो आप पास हो गए थे? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे फ्रेंड का भी दूसरे कॉलेज में, वो आईटी में नहीं है, ओके। एंड उसको सेम बुक रेफर हुई थी। तो जो बुक MTS 111 मॉड्यूलर कोर्स होता है, तो आपको एक सेमेस्टर में 2 मॉड्यूलर कोर्सेज होते हैं, हमें 4 मैथमेटिक्स होते हैं, तो उसको और मुझे सेम बुक रेफर की थी। ओके। तो हमने जो बुक 1.5 महीने में कवर की, वो उन लोगों ने 4 महीने में कवर की। तो आप भी ग्रास्पिंग पावर इतनी होनी चाहिए, राइट, वरना आप बहुत लैग बिहाइंड करेंगे। गुड गुड। तो आई थिंक ये दिस वाज द आंसर के जो मैं कह रहा था कि ना जी, जी। इट्स इजियर या ज्यादा चांसेस है आपके जी। टू क्रैक यूपीएससी नाउ। सो व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड ईयर? क्या प्लान्स हैं? सेकेंड ईयर में सब मेजरली फिर स्विच हो जाते हैं कि एकेडमिक्स पे। जी बिल्कुल। एंड मैं केएमएस में, वो जो टीम होती है विच इज़ बहुत ही एक प्रोफाउंड क्लब, जिसमें बहुत पैसा आता है, आई मीन
बजट होता है, डिफरेंट कॉम्पिटिशन में जाते हैं, मैं वो कंटिन्यू करना चाहता हूँ। गुड। एंड ऑब्वियसली जस्ट ओवरऑल डेवलपमेंट यूपीएससी की तैयारी साथ साथ में ट्राई करने की कोशिश करूँगा हो। आईआईटी कानपुर सिटी से कितनी दूर है? मतलब आई थिंक सिटी में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं है जो कैंपस पे नहीं मिले, कुछ भी नहीं है। वी हैव 1300 एकड़ का कैंपस है। सेम लाइक आईआईटी खड़गपुर आई हाँ, गेस। वो तो ज़्यादा बड़ा है, कुछ भी नहीं है। एंड अब तो लाइक फुल मेट्रो जाती है अक्रॉस द टाउन, बिल्कुल लाइक आईआईटी कानपुर का अपना मेट्रो स्टेशन है जस्ट बाहर। एंड ओके अब पूरा सिटी कनेक्ट हो चुकी है। ओके। जो जस्ट लाइक परसों इनॉग्रेट, मतलब इनॉग्रेशन वो हाफ वे चलती थी, अच्छा, अब पूरे में पूरा कर दिया है। तो अब इट्स लाइक 5-6 मिनट्स दूर एंड तो आप 40। लोग जाते भी है बाहर या कैंपस में रहते हैं? नहीं, हम नहीं जा, लाइक जब मिड सेम एंड सेम खत्म हो तो मूवी देखने गए थे हम एक बार, और वहाँ का एक मॉल है जेड सुपर मॉल, वहाँ गए थे। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ जाने की जरूरत है नहीं। So I think Riba, let's wrap up with one last question. हम्म। कि हाउ विल यू, अगर कोई स्टूडेंट है ना, जो जिसने जिसने भी डिसाइड नहीं किया है कि उसको इंजीनियरिंग लेना है या मेडिकल लेना है या आर्ट्स लेना है, हाउ विल यू इंस्पायर हिम टू टेक इंजीनियरिंग? आप क्या उसको बोलेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे उसे? वो थोड़ा इंक्लाइंड ऑब्वियसली इंजीनियरिंग की तरफ। जी, मतलब आज की डेट में अगर देखें तो जब भी किसी भी एज में अगर रेवोल्यूशन आ रहा है टेक्नोलॉजिकल, तो आई एम सॉरी टू से मत कुछ लोगों को ऑफेंड भी करे, बट engineers are the are at the heart of everything. अगर आप इस्लामिक हिस्ट्री भी पढ़ें, जब इस्लामिक गोल्डन एज आई थी, ये जब बहुत लोग ऑफेंड करेगा कश्मीर जब में। जब अल अंदलुस कायम हुआ था, तो उसमें जो मेजर रेवोल्यूशंस थी वो इंजीनियर्स ही थे। एंड ये फैक्ट है, मतलब हर लाइक इनफैक्ट मेडिकल, मेरी बहन कर रही है एमबीबीएस, एंड लाइक उन्होंने कर लिया एक्चुअली। एंड जो मैंने प्रोजेक्ट लिया जस्ट बेसिक कॉग्निटिव साइंस, और इसमें हमें एमआरआई के, जो एमआरआई के पीछे कितना मैथमेटिक्स है, इट इज सब एब्सोल्युटली इंजीनियरिंग है। मतलब वंडरफुल। एमआरआई इज एक्चुअली अ 4D डेटा, तो आप 4D इमेजिन भी कर सकते हैं, बट 4D डेटा को हैंडल कर सकते हैं कोडिंग में, एंड इट इज़ बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है ये। एंड अगर आपको ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कर रही हैं तो ऑब्वियसली आईआईटी से अच्छा प्लेटफॉर्म इंडिया में नहीं ही मिलेगा, शायद ही मिलेगा आपको। एंड अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं जेई के लिए, बहुत लोग करते हैं, और पहला रिकमेंडेशन मेरा हो कि राइज मैं ये एब्सोल्युटली बिल्कुल बायस नहीं है, मैं पास आउट हूँ, मुझे कोई भी ऐसा बायस नहीं होना चाहिए। बट आई एम रियली थैंकफुल कि ऐसा इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है कश्मीर में। एंड यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको टीचर्स गाइड करेंगे आप, और एक मोटिवेशन तो होना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है बट है। सी, अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर एडवांस आसान है, लेकिन वो मेहनत करना से मुश्किल है। आपको जो कंसिस्टेंसी होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपको पूरे ऑलमोस्ट 2.5 साल, पूरे 2.5 साल पढ़ना है। सी, मैंने अब तक 11th उतना नहीं पढ़ा था, बट अगर आप प्रॉपर डे वन से, आप प्रॉपरली तो कोई नहीं पढ़ पाता, क्योंकि पहला ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ होती है जर्नी, कि पढ़ना कैसे। एंड ऐसा नहीं कि आप सोचें आप 11th-12th में 2.5 साल पढ़ेंगे कमरे में बंद, कमरे में बंद आप डेफिनेटली होगी, ऐसा नहीं, आप कुछ नहीं सीखते हैं पढ़ाई के अलावा। जब अपने साथ टाइम होता है, लाइक इतना टाइम आपको अपने साथ कहीं और नहीं मिलेगा, कि 2.5 साल आप नो डाउट कमरे में पढ़ रहे, लेकिन आप अपने थॉट्स के साथ हैं। बिल्कुल आप सवाल ही सोचें, मतलब ये एग्जैजरेशन नहीं, जब मैं पहले पहले आया था तो मुझे मतलब सपने आते थे सवालों के, और ये मजाक नहीं है कि मतलब आधे कुछ क्वेश्चन लाइक सपनों में उनके सोल्यूशन आते थे। एंड मेरे फ्रेंड्स का भी, ये बिल्कुल एग्जैजरेशन नहीं है। तो इस लेवल पे आप उस चीज़ के साथ लग जाने चाहिए, कि मतलब एकदम पागलों की तरह पढ़ना पड़ता है। बट ऐसा नहीं कि उस जर्नी में सिर्फ आप वो पढ़ाई के बारे में सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपने थॉट्स के साथ इतना टाइम मिलता है। और अगर आप साइड पे कुछ और करना चाहते हैं, बिल्कुल आप करिए, ऐसा नहीं कि मतलब नो डाउट आपको दिन में 15-15 घंटे पढ़ना है, बट कुछ ब्रेक्स आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, और उन ब्रेक्स में आप अगर कुछ और चाहें कर सकते हैं। आजकल सब कुछ बहुत इजीली अवेलेबल है, तो बिल्कुल आई वुड इनवाइट एवरीबडी फॉर दिस जर्नी। ये अपने आप को डिस्कवर करने की बहुत सी जर्नी है। मेहनत करना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, सब कुछ करना सीखते हैं। एंड ऑब्वियसली राइज से अच्छा प्लेटफॉर्म कश्मीर में नहीं मिलेगा इस चीज़ के लिए। थैंक यू रिबाल, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन था। एंड आईआईटी कानपुर के बारे में आई थिंक हमारा मोस्टली जो डिस्कशन था वो आईआईटी कानपुर पे सेंटर्ड था, तो आई गिव द टाइटल लाइफ एट आईआईटी कानपुर इस वीडियो को।
and I wish you the best Thank you for your very much. endeavors and UPSC etc. के लिए. Maybe we'll have one more Q&A session maybe 2 years later Inshallah. जब आप third fourth year complete कर चुके होंगे Inshallah. तो we'll discuss your perspective about IITs etc. चले, thank you for your time. Thank you very much, sir.